मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बस्तर के अबूझमाड़ में पिछले 2 दशकों से नक्सल विचारधारा व लाल आतंक का मजबूत किरदार रहे नक्सल दंपत्ति ने लाल सेना को अलविदा बोलकर पुलिस का दामन थाम लिया है। नक्सलियों का डीवीसीएम जीवन तुलावी ने अपनी पत्नी अगाशा कोराम के साथ मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आत्मसमर्पित नक्सली 20 साल पहले राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत शिक्षा कर्मी था, जो अपने गृह ग्राम परवीडीहा के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ था। नक्सलियों के भाषण व ब्रेन वॉश की चपेट में आकर उसने नौकरी छोड़ दी और नक्सली बन गया। नक्सली बनने के बाद भी वह नक्सलियों के मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल सदस्य बनकर नक्सल कैडरों को लाल सेना का वैचारिक पाठ पढ़ाता था। वहीं उसकी पत्नी अगाशा सीएनएम एरिया कमेटी के सदस्य के तौर पर नक्सल संगठन में कार्यरत थी। दोनों पर लाखों रुपए इनाम घोषित था। अब ये माओवादी दंपत्ति बस्तर में जारी खून खराबे की तालीम देने वाली जिंदगी को छोड़कर शासन की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताते हुए मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जीवन बायोलॉजी विषय से 12वीं पास है, वहीं उसकी पत्नी भी 12वीं पास है। ये आप कितने साल से नक्सल संगठन में थे और नक्सल संगठन में जाने से पहले क्या कर रहे थे आप? जी, नक्सल संगठन में मैं 25 साल तक के रहा, 24-25 साल तक है। और यहाँ गांव में रहकर टीचर काम किया। कहाँ पे कौन से स्कूल में पदस्थ थे आप? राजीव गांधी मिशन के तहत गांव में ही स्कूल से परवीडी में। जी, परवीडी। तो एक शिक्षक थे आप, ऐसा क्या स्थिति बना कि आप नक्सल संगठन में चले गए? क्या परिस्थिति निर्मित हो गई थी ऐसी? जी, गांव में नक्सलवादी आते थे और उनके विचारधारा और भाषण, क्रांतिकारी गाना, इनसे प्रभावित होकर मैं चला गया था। वहाँ पे क्या काम करते थे? वहाँ टीचर ही काम किया। अच्छा, क्या कुछ बताते थे नक्सल कैडरों को आप? जी, अक्षर ज्ञान हिंदी में उनको सिखाता था। शासन की योजनाओं को, शासन ने बड़ी योजना बनाई है आप लोग के लिए जी। आने वाले जो सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी के अंतर्गत, क्या कहना चाहेंगे? जो सरेंडर करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नक्सली भाई और बहनों को मैं यही अपील करता हूँ कि वो सरकार की जो योजना है पुनर्वास योजना, उसके तहत वो यहाँ सिलेंडर होकर आए और उसका फायदा उठाएं, यही अपील उनसे करता हूँ। अभी क्या लगता है, बस्तर में इतने बड़े बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं, नक्सल संगठन का क्या हाल है? कितना कमजोर हो गया है, आपको क्या लगता है? बहुत कमजोर हो गया है। पुलिस से लड़ने के काबिल अब नहीं रह गए? नहीं। यही वजह है कि आप भी छोड़ करके आ गए वहाँ पे नक्सल संगठन को? जी। राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडल ने प्रेस वार्ता लेकर आत्मसमर्पण की जानकारी दी। वहीं नक्सल दंपत्ति ने भी मीडिया से मुखातिब होकर अपना हाल दिल बयां किया। नक्सली डीवीसीएम जीवन तुलावी के मुताबिक उसने नक्सलियों द्वारा किए गए मोटिवेशन के प्रभाव में नौकरी छोड़ नक्सली संगठन को अपना लिया था। नक्सल संगठन में भी वह शिक्षक का काम करता था। वहीं उसकी पत्नी आगाशा के मुताबिक अब नक्सली पुलिस से लड़ने में सक्षम नहीं रहे। कई बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने भी अब नक्सल संगठन छोड़कर शासन की पुनर्वास नीति और मुख्य धारा को अपना लिया है। दोनों ने अन्य नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लौटने का संदेश दिया है। मोहला मानपुर पुलिस की जो एक्टिव इन्होंने पुलिसिंग की है और जिले में जो एक्टिव नक्सली थे उनके घर जाकर या उनको तरह तरह से मैसेज पहुंचाया और साथ में हमारे जो आईटीबीपी के अधिकारीगण हैं, सबके सहयोग से प्रभावित होकर 2 नक्सली जो मोहला जिले के रहने वाले थे और मार डिवीज़न, बस्तर के मार डिवीज़न में कार्यरत थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। और जो शासन की आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने समर्पण किया है। उसके तहत जो तत्काल इनको दोनों को 50-50 हज़ार की जो प्रोत्साहन राशि है दी गई है। इनका बेसिक डिटेल है कि जो जीवन उर्फ राम तुलावी परवीडी थाना मोहला के रहने वाले हैं
और ये पिछले 25 साल से नक्सलियों के साथ सक्रिय भूमिका में अ, बस्तर डिवीजन में काम कर रहे थे। उसी तरह इनकी जो पत्नी है अगासा उर्फ आरती, इन्होंने भी एसीएम लेवल की रही हैं और 2007 से 2012 से आज तक ये भी 13 साल से एक्टिव थी। तो ये सभी के लिए इनकरेजमेंट है कि इन्होंने समाज में मुख्यधारा के लिए मुख्यधारा में आने का सोचा और इस माध्यम से मैं बाकी जो नक्सली हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस नीति का फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज दूसरे तरीके से सरकार तो डील कर ही है। सर क्या लगता है कि बस्तर में पुलिस का दबाव बना है, इस वजह से बस्तर के नक्सली जो बस्तर में एक्टिव हुआ करते थे वो अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं? क्या मैसेज करते हैं आप? क्या ऐसा निश्चित ही हुआ होगा। बस्तर में जो एक्टिव सभी जगह बस्तर हमारे यहाँ भी चल रहा है, उसका दबाव का असर तो पड़ता ही है। प्लस जो शासन की लुभावनी नीति है आत्मसमर्पण के लिए, उसका भी असर रहा हो। सर ये जो सरेंडर नक्सली जीवन है, जीवन गुलाबी, ये नक्सली संगठन में जाने से पहले शासकीय स्कूल में एक शिक्षक भी हुआ करता था, क्या कुछ जानकारी? उसका डिटेल हम लोग और अभी पूछताछ करेंगे और शेयर करेंगे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।